अगर 25 मैन अपने काम को 10 दिन में करते हैं और वही सेम काम को मैं 20 बच्चे जो है वो 50 दिन में कर लेंगे, तो ये बताओ कि अगर मैं 5 मैन को स्टार्ट करने को कह दूं कि आप जाके स्टार्ट करो अपना काम, अब 10 दिन बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, उस काम को मुझे जल्दी कंप्लीट कराना है तो मैं और बच्चों को ऐड करना चाहूँगा। मुझे 20 दिन में काम कंप्लीट कराना है, मुझे और बच्चे ऐड कराने हैं। तो कितने बच्चे मैं ऐड कराऊँ कि वो जल्दी काम हो जाए? तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे मेन यहाँ पे हमें ये चीज सोचनी है कि 5 मैन 5 मैन 5 मैन जो है वो उन्होंने काम किया। अब आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद मैंने बच्चों को ऐड कराया। तो मुझे पहले ये समझना है कि 5 दिन में, सॉरी, 10 दिन तक उन्होंने कितना काम किया। 5 मैन ने कितना काम किया 10 दिन तक, एंड देन मैं ये सोचूंगा कि 5 मैन प्लस जो बच्चे आए, जो ऐड हुए, उन्होंने मिलकर कितना काम किया। पहले तो मुझे ये निकालना है कि 5 आदमियों ने काम कितना कर लिया, तभी तो मैं सोचूंगा कि बाकी बचा हुआ काम कैसे कराना है। पहले मुझे ये निकालना है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा अपना और यहाँ देखूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 जो मैन है कंप्लीट देयर वर्क इन 10 डेज। तो एक दिन में या मैं कहूंगा कि एक मैन, एक मर्द जो भी, वो अपना काम 10 into 25 डेज में कर लेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो जो 25 पुरुष मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक मैन को ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये 10 into 25 डेज लगेंगे। तो 5 अगर देखा जाए, 5 मैन को देखा जाए, देन उनको कितना लगेगा, उनको लगेगा 10 into 25 बाई 5 डेज लगेंगे। तो इसको मैंने सॉल्व किया और मुझे पता चला कि 50 डेज में, तो अगर देखा जाए 50 डेज में 5 मैन अगर हों, 5 अगर मर्द हों, केवल 5 मर्द, तो वो तो अकेले ही 50 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। और दे दे कंप्लीटेड, उन्होंने 10 दिन का काम तो पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो बचा कितना, बचा है 40 दिन का काम बचा है। 40 दिन का काम जो है बचा है। अब मुझे इसी में सब करना है कि 40 दिन का काम करवाना है। तो मुझे ये पता लगाना है कि ये लोग कितना काम करेंगे। 5 मैन तो पता चल गया, बच्चे कितना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि मैं ये पता लगा लूँ कि बच्चे कितने मर्दों के बराबर काम कर रहे हैं, तब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। मान लो बच्चे 2 मर्दों को बराबर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 मर्द हो जाएगा। तब मैं निकाल लूंगा कि यार ये एक मर्द कितना काम कर रहा है, या है ना, तब आसानी से हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइन करना है कि ये रिलेशन फाइन करना है कि बच्चे कितने मर्दों के बराबर काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे फाइन करेंगे, इसको फाइन कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम देखेंगे, हम एक दिन का काम निकालते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे ये करेंगे कि 10 डेज लगते हैं पूरा काम कंप्लीट करने में, 25 मर्दों को लगते हैं ना। एक दिन में कितना करेंगे वो, 25 into 10 मर्द लगेंगे करने में उसको। और अगर बच्चों की बात की जाए तो उसी को एक दिन में करने में, अगर देखा जाए इसी यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए एक दिन में करने पे उसी को 50 into 20 चिल्ड्रंस लगेंगे। यानी कि एक दिन में उसी काम करने में इतने लग रहे हैं, और एक दिन में उसी काम करने में इतने बच्चे लग रहे हैं, यानी दोनों बराबर काम तो कर रहे हैं ना।
सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसी काम को कम से कम 250 मर्द लग रहे हैं, एंड उसी काम को करने में इतने चिल्ड्रंस लग रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं चिल्ड्रन नहीं, बच्चों बोलूँ, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं एक मर्द के हिसाब से देखूं, मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ आएगा 4 बच्चों का काम, यानी एक जो पुरुष है वो 4 बच्चों का काम कर रहा है, 4 बच्चों बराबर काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि एक बच्चा जो है वो 1/4 मर्द के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं ये जो 2 है इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो कि 1/4। ठीक, 1/4। अब अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये पता लगाना है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन शुड आई लेट देम ज्वाइन, कितने लोग को मैं ज्वाइन करवाऊं कि जो काम 50 दिन में कर रहा है जाके 5 मर्द। ठीक है, जो काम जो काम जो काम ये जो मैन है वो 50 दिन में कर रहा है, वो 20 दिन में हो जाए। कितने बच्चे मैं ज्वाइन कराऊं, कह देते हैं चलो एक्स बच्चे मैं ज्वाइन करा रहा हूँ, एक्स बच्चे। अगर मैं एक्स बच्चे ज्वाइन यहाँ पे कराऊंगा, एक्स बच्चे ज्वाइन कराऊंगा, तो वो जो होगा वो कितने मर्दों के बराबर काम करेगा, इतने मर्दों के बराबर काम करेगा। यानी कि अब अगर मैं देखूं तो जो 40 दिन बचे हैं, जो 40 दिन बचे हैं उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उनमें करीब करीब अगर मैं बोलूं तो 5 मर्द प्लस x/4 मर्द काम कर रहे हैं। अब इनको बचे हुए जो 40 दिन का काम है, जो 40 दिन का काम है ना, इनको अब मिलके उसको 20 दिन में करना है। ठीक है, तो अगर इनको 20 दिन में करना है तो ये बताओ कि 1 मिनट, हाँ, तो ये बताओ कि 5 मैन प्लस x/4 मर्द जो है उनको 20 दिन में काम करना है। तो अगर मैं देखूं एक मर्द जो होगा कितना काम करेगा, कितने दिनों में काम करेगा, वो करेगा कुछ इतने दिनों में काम करेगा। ठीक है, इतने दिनों में उस काम को करेगा। ठीक, अब मुझे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये किसके बराबर है, ये मुझे फाइंड करना है। बहुत साइंस फाइंड कर सकते हो। हमें पता है कि 5 मर्द जो हैं, 5 मर्द वो वो 40 दिन में उस काम को कर सकते थे, है ना। वो तो बच्चे मैंने बाद में ऐड कराया है जो 20 दिन में काम करने वाले हैं। तो एक्चुअली में 5 मर्द जो हैं वो 40 दिन में काम कर सकते थे। एक मर्द अगर देखा जाए उस हिसाब से तो 40 × 5 डेज में काम कर रहा है, कर लेगा। तो यानी कि ये दोनों जो है बराबर हैं। यानी कि बच्चे अगर आप ऐड करा दोगे, है ना, तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तब उस हिसाब से देखा तब एक मर्द को उतना काम करना पड़ेगा, और अगर 5 मर्द हैं तो एक मर्द को उतना काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर चीज़ें हैं, तो इनको ऐड करो, इनको सॉरी बराबर करो। तो इनको अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर दूँ, एक अलग पेन से लिखते हैं, इनको अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर दूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ 10 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे होगा 5, और ये आएगा x = 5 × 4, तो होगा 20 बच्चे, 20 बच्चे के बराबर। अच्छा, तो 20 बच्चे, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पूछा था हाउ मैनी चिल्ड्रन शुड आई, तो यानी कि कहानी कुछ इस तरह से गई है कि आफ्टर 10 डेज जो 40 दिन का काम बचा था, ठीक है, वो 20 दिन में हो जाएगा अगर मैं 5 मर्दों के साथ 20 बच्चों को ऐड कर दूं। एक 20 बच्चों को ऐड कर दूं, यानी कि
समझ रहे हो? 20 बच्चों को मैं ऐड कर दूँ, यानी कि वो 10 मर्दों के बराबर काम करेंगे और उसको 20 दिन में कर लेंगे। एक, तो ये अपना था सोल्यूशन, ये अपना था सोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, हमने बहुत आसानी से इसको कर लिया। और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो एग्जाम्स में आता रहता है। So thank you for watching this video, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे और वीडियोस को चेकआउट करो। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।